नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री जिसे सुलझाने के लिए इंदौर से शिलांग तक की पुलिस जुटी थी, मगर वो सुलझी यूपी के गाजीपुर में, जब इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड रात के अंधेरे में एक ढाबे पर मिली और उसके बाद साफ हो गया कि वो सोनम ही बेवफा है, सोनम ही राजा की कातिल है। फिर तो इस कत्ल की गुत्थी के तार से तार जुड़ते गए और जुड़ते तार का हर सिरा सोनम तक जा पहुंचा। राजा का मर्डर, सोनम का ऑर्डर। हनीमून पर हत्या, सोनम निकली बेवफा। राजा की मर्डर मिस्ट्री, सोनम ही कातिल निकली। नौ दिन की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ चुका है। 17 दिन बाद खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की कातिल कोई और नहीं, उसकी पत्नी सोनम ही है। जिस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस लगी थी, उसे लेकर बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा किया कि इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने ही की थी। एमपी और मेघालय पुलिस की जांच में एक एक तार जुड़ रहे हैं, जो साफ इशारा कर रहे हैं कि इस मर्डर की मास्टरमाइंड सोनम ही है। Was underground. Suddenly she surfaced. मेघालय पुलिस का शिकंजा जब कसने लगा तो अचानक सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार कर ली गई। पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनम ही राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। सोनम ने शादी के बाद से ही मर्डर की प्लानिंग की थी। हनीमून के लिए मेघालय को सोनम ने ही चुना था। मेघालय जाने की टिकट भी सोनम ने ही बुक की थी, लेकिन सोनम ने मेघालय से लौटने का टिकट नहीं कराया था। सोनम अपने साथ शादी के सारे गहने भी लेकर गई थी। राजा रघुवंशी को भी सोने की चेन पहनाकर ले गई थी। सोनम ने अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए भी निकाले थे। सोनम रघुवंशी, जिसकी शादी राजा से 11 मई को हुई थी, उसने कैसे अपने पति के मर्डर की प्लानिंग रची, इसको लेकर भी अब मेघालय पुलिस ने बड़े दावे किए हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने बाकायदा अपने पति के मर्डर के लिए सुपारी किलर हायर किए थे। 3 सुपारी किलर्स को राजा की हत्या की सुपारी दी। ये सभी सुपारी किलर एमपी के थे, जो राजा के घर के पास ही रहते थे। इनमें से पहला आरोपी है राज कुशवाहा, जो सोनम का तथाकथित प्रेमी बताया जा रहा है। दूसरा आरोपी है विशाल चौहान, जो राज कुशवाहा का पहचान का था। राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल तीसरा आरोपी आकाश राजपूत और चौथा आरोपी आनंद है, और इन पर ही राजा को मौत के घाट उतारने का आरोप है। खुलासा हुआ है कि गाजीपुर में जहां से सोनम को गिरफ्तार किया गया, उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर राज कुशवाहा का पैतृक गांव भी है। यह भी खुलासा हुआ है कि राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। जिस वक्त डेड बॉडी आई थी शिवांग से राजा रघुवंशी की, उस वक्त हम लोग गए थे शमशान घाट तक। तो उस वक्त जो जिस गाड़ी में बैठा था, 4 व्हीलर 3-4 गई थी यहाँ से, जिस गाड़ी में बैठा था उस गाड़ी को राज कुशवाहा ही चला के ले गया था। गाड़ी में कौन कौन था जो राज कुशवाहा की गाड़ी को चलाया? 3-4 और भी थे, बाकी मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। कितनी गाड़ियाँ गई? 3-4 गाड़ी गई थी और कुछ मोटरसाइकिल से भी गए होंगे, जो जिसका जैसा था उनका। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सोनम के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी कहानी बयां कर रही है।
ये तस्वीरें उस समय की हैं जब गाजीपुर अस्पताल में राजा रघुवंशी के मर्डर की आरोपी सोनम का मेडिकल किया गया था और अब मेघालय पुलिस सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रही है। लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। 17 दिनों से कहां गायब थी सोनम? हत्या के बाद सोनम कहां छिपी थी? सोनम ने राजा का मर्डर क्यों करवाया? गाजीपुर से सोनम क्यों पकड़ी गई? क्या सोनम का प्लान कुछ और था? राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक 5 किरदार सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली है मास्टरमाइंड सोनम, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और बाकी 3 सुपारी किलर जिन्होंने राजा की बेरहमी से हत्या की। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सोनम ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की मौत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी और फिर शादी के बाद वो उसी राह पर चलती गई और प्लान के मुताबिक ही राजा को रास्ते से हटा दिया। हनीमून, मर्डर और वो 3 सुपारी किलर। सोनम के सुपारी किलर्स का दृश्यम एक्सपोज। जिस चेहरे पर मुस्कान थी, जो राजा रघुवंशी खुशी खुशी अपने नए जीवन में जाने के लिए नाच गा रहा था, वो क्या जानता था कि वही खुशी उसके लिए सबसे बड़ा काल बन जाएगी? इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम, जिनका हनीमून पर लापता होना सबसे बड़ी मिस्ट्री बना था, उसमें जब खुलासा हुआ तो वो सच निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सामने आया कि राजा का मर्डर उसकी पत्नी सोनम ने ही कराया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसे राजा नहीं बल्कि राज पसंद था। इसमें हुए खुलासे के मुताबिक सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग रची। इसके लिए राज और सोनम ने सुपारी किलर हायर किए और शिलोंग में उसका मर्डर करवा दिया। सच सामने आया तो सोनम की बेवफाई भी सामने आ गई। प्रेम, विश्वासघात और साजिश का एक ऐसा ताना बाना बुना गया कि जिसने हनीमून के खूबसूरत सपने को खौफनाक हकीकत में बदल दिया। कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहां से उनका फोन पहुंचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली उसको भाई के पास फोन पहुंचा था और पुलिस की तरह सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे, और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सोनम और राजा की शादी अरेंज मैरिज थी और 11 मई को हुई थी। परिवार के मुताबिक दोनों की शादी रजामंदी से हुई, लेकिन जब खुलासा हुआ तो उसने कुछ कहानी और ही बताई। इसके मुताबिक सोनम का राजा से शादी से पहले राज कुशवाहा से अफेयर था। सोनम रघुवंशी का प्लाईवुड का बिजनेस है और राज कुशवाहा उसी फर्म में बिलिंग का काम करता था। राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा था। दोनों के बीच पहले से अफेयर था। इस प्यार में सबसे बड़ी रुकावट बना सोनम का पति राजा रघुवंशी। शादी के बाद भी सोनम का प्रेमी से रिश्ता जारी रहा। फिर एक दिन उन्होंने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया और राजा का शिलोंग ले जाकर मर्डर कर दिया। राजा के परिवार के मुताबिक सोनम शादी के बाद भी राज कुशवाहा से बात किया करती थी, लेकिन तब परिवार को इस पर संदेह नहीं हुआ। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनके ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है। मैंने बातचीत से करी है, जैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पर बातचीत करते रहता था, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। राजा रघुवंशी ने 18 मई को एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसके बाद राजा के परिवार वालों को शक तो हुआ था, लेकिन अब यकीन हो गया है। मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ।
इसमें किसी का फोकस नहीं किया है। ये राजा रघुवंशी ने हनीमून के दौरान वीडियो पोस्ट किया था, इसमें राजा नजर आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है। कुछ ऐसी भी हार होती है साहब जिसके बाद कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। तो ये पोस्ट पढ़ने के बाद हमको कुछ अजीब सा लगा कि अब इसको शादी को तो कुछ टाइम हुआ है और इसने ऐसी वीडियो पोस्ट क्यों की। शादी के बाद ऐसा मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसी वीडियो पोस्ट क्यों की। इसके बाद ये लोग कामाख्या देवी मंदिर गए थे तो राजा ने अकेले फोटो डाली। तो जब भी हमको शक हुआ कि राजा ने अकेले फोटो क्यों डाली, भाई साथ में दोनों गए थे, दोनों की फोटो आनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं राजा ने हनीमून के दौरान सोनम का असली चेहरा देख लिया हो। हाँ, ये ऐसा महसूस हुआ होगा या कुछ उसको ऐसी वीडियो पोस्ट क्यों। सोनम ही हनीमून के लिए राजा को शिलोंग ले गई थी, जबकि वो वहां जाना नहीं चाहता था और शिलोंग में ले जाकर ही उसने ये कहानी रची। जब मामला बढ़ा तो लूट का नाम देना चाहा। कुछ ऐसा ही उसने ढाबे वाले को कहा जहां से वो पकड़ी गई। कितनी देर तक यहाँ पर वो बैठी रही? यहाँ पे वो हमको लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास तक, 1.5 घंटे मतलब पुलिस आने तक। हाँ, पुलिस तो पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने ही कॉल किया था। आपने कॉल किया था। उसके साथ और कौन लोग थे जब वहाँ पर? कोई नहीं था। कोई नहीं था। कैसे इस लोकेशन तक पहुंची, कैसे उसने बताया क्या आपको, क्या क्या बताया सोनम ने? उन्होंने तो मतलब वो बोलने की हालत में भी नहीं थी ना, वो सही से बोल नहीं पा रही थी। फिर कुछ देर बाद और ज़्यादा रो रही थी तो एक लेडीज़ थी, वो उनको आई समझाती हैं कि मतलब तसल्ली देती हैं कि घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। उसने अपने बारे में कुछ बताया कि वो कहाँ से है, किस तरह से परेशान है? नहीं, कुछ देर बाद मतलब हम पूछते हैं तो वही बताती हैं कि मेरा अभी नया नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। किसका गहना चोरी हुआ? उन्हीं का, मतलब कोई लोग चोरी करना चाहते हैं तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता है और ये देखने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। सोनम और राजा के मर्डर के बाद भागने की प्लानिंग में थे, लेकिन उससे पहले ही राज कुशवाहा को एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस पूरे मर्डर केस से और सोनम की प्लानिंग से पर्दा उठ पाया। राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय के शिलोंग में हुई, मगर उनकी पत्नी और कातिल सोनम यूपी के गाजीपुर में पकड़ी गई। सोनम को शिलोंग से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आखिर इंदौर से शिलोंग और गाजीपुर का कनेक्शन क्या है और क्या गाजीपुर आने सोनम का कुछ और भी दृश्यम था? मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने गए राजा की लाश तो एक हफ्ते पहले ही मिल चुकी थी, मगर उसकी पत्नी सोनम आज तड़के शिलोंग से करीब 1100 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में मिली। सोनम का इंदौर टू गाजीपुर का यह दृश्यम बेहद ही खौफनाक है। इंदौर में सोनम और राजा की शादी हुई, शिलोंग में हनीमून के दौरान हत्या की गई और फिर गाजीपुर में सोनम की गिरफ्तारी हुई। मेघालय से लापता सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार की गई और इसके बाद जो खुलासे हुए वो बेहद खौफनाक हैं, क्योंकि सोनम ने जिस राजा के साथ 7 फेरे लिए थे उसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। सोचिए सोनम कितनी शातिर होगी कि उसने इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर राजा की हत्या करवा दी, वो भी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। और इसमें सोनम का साथ दिया उसके बॉयफ्रेंड राज और उसके दोस्तों ने। सोनम ने जैसे जैसे प्लान बनाया था तीनों आरोपी वैसा ही कर रहे थे, क्योंकि वो हत्यारों को लगातार मैसेज के जरिए इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जिसके वीडियो सबूत भी सामने आए हैं। मगर यूपी के गाजीपुर पहुंचते ही सोनम की साजिशों ने दम तोड़ दिया। सोनम को योगी फोर्स के सामने सरेंडर करना पड़ा। सोनम ने गाजीपुर पहुंचकर एक ढाबे से कॉल किया, जिसके बाद मेघालय और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और फिर यूपी पुलिस ने सोनम को डिटेन कर लिया। मेघालय पुलिस रास्ते में है, उन्हें उनके जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद उनके द्वारा नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ किया जाएगा। यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं रही है, इसलिए कोई भी इंट्रोगेशन या पूछताछ यूपी पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। मेघालय पुलिस द्वारा ही ये काम किया जाएगा। थोड़ी देर पहले सोनम के भाई भी गाजीपुर पहुंचे और गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में सोनम से मुलाकात की।
अरे साहब मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बयां कर देता। अच्छा क्या जानते हैं आप, ये बता दीजिए ना। कुछ भी नहीं जानता। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे? मीडिया से खबर क्या पता लगी आपको? मुझे आइडिया नहीं है। आप उसके बाद से रात को क्या बात है? आप 17 दिनों से आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपकी बहन 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी। क्या कर रहा हूँ? ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से। पिछले 17 दिनों से आपने क्या क्या किया है? पूरा सर्च करा है, पुलिस वालों के साथ घुमा हूँ, पूरा सर्च करा है। आपको कौन है? क्या बात है? क्या मांग करता है पुलिस वालों से? क्या मांग कर रहे हैं? शिलांग पुलिस से क्या मांग है? कुछ भी आपकी बहन इनोसेंट है? हमें अभी कुछ भी नहीं पता जब तक नहीं मिलते हैं, मुलाकात आपको क्या लगता है इनोसेंट है आपकी बहन? राजा की मौत पर अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। सोनम ने गिरफ्तारी से पहले भी अपने परिवार को वीडियो कॉल किया था, मगर सोनम का परिवार अभी भी अपनी बेटी को बेगुनाह बता रहा है। हाँ, सीबीआई के अलावा कोई भी इस चीज का नहीं तोड़ निकाल सकता। सीबीआई इसका तोड़ निकालेगी और सीबीआई की जांच ही मेरे को चाहिए। मैं जांच का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरे को जांच सीबीआई की चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया है और वहाँ की पुलिस का भी हाथ है। हालांकि तमाम सबूत और हत्यारों का इकबालिया जुर्म चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई, मगर इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की वजह क्या थी, ये पता चलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर केस में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दिल दहला देने वाले केस में अब तक सोनम समेत हत्या के 5 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। मेघालय पुलिस को सोनम की 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड भी मिल चुकी है। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी को लेकर शिलांग के लिए निकल चुकी है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय पुलिस शिलांग के लिए निकल चुकी है। आरोपी सोनम को पुलिस पटना एयरपोर्ट से लेकर निकली। सोनम को पहले कोलकाता से फ्लाइट के जरिए गुवाहाटी ले जाया जाएगा, उसके बाद पुलिस सड़क मार्ग से शिलांग ले जाएगी। सोनम 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर है। इस मर्डर केस में सोमवार को इंदौर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को मेघालय पुलिस को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया है। इस मामले को लेकर एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के मुताबिक राजा के सिर पर धारदार हथियार से 2 वार किए गए थे, जो काफी गहरा था, जिसकी वजह से ही राजा रघुवंशी की मौत हुई थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार राज कुशवाहा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आरोपी सोनम के पिता को सहारा देता दिख रहा है। सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो राजा के अंतिम संस्कार का है, जिसमें राज कुशवाहा भी शामिल हुआ था। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार के दौरान राज सोनम के पिता को सहारा देते हुए दिख रहा है। जब राजा की बॉडी इंदौर लाई गई थी, तब राज न सिर्फ मौजूद था, बल्कि पड़ोसियों को गाड़ी से अंतिम संस्कार में लेकर भी गया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं राज की उपस्थिति सबूत मिटाने या शक से बचने की कोई रणनीति तो नहीं थी। इससे भी साफ पता चलता है कि इस हत्याकांड में शामिल आरोपी राज कुशवाहा आरोपी सोनम के पिता को पहले से ही जानता था। सोनम के पिता ने यह भी स्वीकार किया है कि राज 2 दिन पहले उनके घर आया था, सभी से सामान्य ढंग से बातचीत की थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि